अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 13 सितंबर 2018 की तारीख़ है। इस्लामी तारीख़ 3 मुहर्रम 1440 है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें, गोल्ड रेट और रियाल रेट, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ आप मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरी तौर पर आपको मिल सके। पाकिस्तानी कौंसलेट जद्दा की एक टीम जुम्मा 14 सितंबर और हफ्ता 15 सितंबर को अबहा का दौरा करेगी और वहां मुकीम कम्युनिटी को कौंसलर खिदमात फराहम करेगी। अबहा जाने वाली टीम अपना दफ्तर होटल अर्राया में कायम करेगी, जिसका राब्ता नंबर यानी कॉन्टैक्ट नंबर 01722270654 है। टीम जुमे की सुबह 8:30 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक और फिर हफ्ते की सुबह 8:30 बजे से दिन के 11 बजे तक कौंसलर खिदमात फराहम करेगी। दोस्तों, इंडियन कौंसलेट जद्दा की 2 टीमें जुमा 14 सितंबर को नजरान और जजान का दौरा कर रही हैं, जहां वो मुकीम इंडियन कम्युनिटी को कौंसलर खिदमात फराहम करेंगी। नजरान जाने वाली टीम अपना दफ्तर नजरान होटल में कायम करेगी, जिसका राब्ता नंबर 01752211919 है और दूसरा नंबर 01752211418 है। ये टीम जुमे की सुबह 8 से 12 बजे तक और फिर नमाज जुमा के वक्फे के बाद दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक खिदमत फराहम करेगी। इसी तरह जजान जाने वाली टीम अपना दफ्तर अदनान होटल में कायम करेगी, जहां इससे आप रब्ता कर सकते हैं 01732177777 पर। और ये टीम सुबह 8 से दिन के 12 बजे तक और फिर नमाज जुमा के बाद 1 बजे से शाम 6 बजे तक इलाके में मुकीम हिंदुस्तानियों को कौंसलर खिदमात फराहम करेगी। कौंसलेट के एलामी के मुताबिक कम्युनिटी अरकान अपनी शिकायत लेबर से मुताल्लिक और वेलफेयर मसाइल लिख कर पेश कर सकते हैं। दोस्तों, वज़ारत अमल की तफ्तीशी टीमों ने आज से फिर दोबारा से 4 मुख्तलिफ शोबों में तफ्तीशी कार्रवाइयों का आगाज़ जारी रखा है, जो कि 70% सऊदी शहरियों के लिए मखसूस कर दिए गए हैं। जद्दा में 4 शोबों से मुतालिक दुकानों को जहां पर 70% सऊदीज़ेशन कानून नाफिज हो रहा है, 1 मुहर्रम से नाफिज होना था, सऊदी मुलाजमीन के ना होने की वजह से बंद रखी गई हैं। याद रहे कि वज़ारत अमल की जानिब से 6 माह कबल मोहलत दी गई थी कि 1 मुहर्रम 1440 से 12 शोबों में 70% सऊदी शहरियों को लाजमन रखा जाए। वो तमाम दुकानें खुली हुई थीं जहां सऊदी शहरियों को मुलाजम रखा गया था। वज़ारत अमल की टीमों ने इन दुकानों का दौरा किया और मुलाजमीन से इनके शनाख्ती कार्ड तलब किए। जद्दा में शहर के बड़े स्टोर्स में रेडीमेड गारमेंट्स जो कि लेडीज़ से रिलेटेड या दीगर जो गारमेंट्स है, उसकी जगहों पर सऊदी ख़वातीन को कैशियर के तौर पर मुलाजम रखना शुरू कर दिया है और सऊदी ख़वातीन की ज़रूरत है कि बोर्ड भी आवेज़ा किए गए हैं, जिसमें ड्यूटी का दौरानिया 8 घंटे और सैलरी यानी तनख्वाह 4000 रियाल रखी गई है। शहर के मरकज़ी इलाके बाब शरीफ और बाब मक्का में बहुत सारी दुकानें बंद रही हैं। इस पर दुकान के मालकान का कहना है कि मार्केट का दौरानिया जो है मुसलसल 8 घंटे नहीं होता है, क्योंकि ये जो शॉप्स खुलती हैं वो 2 शिफ्टों में काम करती हैं, जिसके लिए सऊदी मुलाजिम नहीं मिल रहे हैं। दूसरी जानिब सऊदी मुलाजमीन का कहना है कि इनकी अव्वलीन तरजीह 8 घंटे वाली फ़िक्स ड्यूटी है। अगर मुलाजमत शिफ्टों में करनी है या इसका दौरानिया ज़्यादा होता है तो सैलरी भी ज़्यादा देनी होगी। वज़ारत अमल की तफ्तीशी टीमों ने 2 मुहर्रम को ममलिकत के तकरीबन तमाम ही शहरों में तफ्तीशी कार्रवाइयाँ की हैं। सिर्फ रियाद में 99 छापे मारे गए हैं, जिसमें 16 दुकानों में सऊदीज़ेशन के ख़िलाफ़ वर्जी रिकॉर्ड की गई है, जबकि 10 दुकानों को वार्निंग जारी कर दी गई है।
हरमैन ट्रेन की इंतज़ामिया ने एलामिया जारी किया है कि ट्रेन मक्का और मदीना के दरमियान 14 मुहर्रम मुताबिक 24 सितंबर 2018 से बाकायदा चलना शुरू हो जाएगी। ये ट्रेन जद्दा और राबेग से होती हुई मक्का और मदीना का सफ़र तय करेगी। ट्रेन के तमाम शोबे बाकायदा ऑपरेशनल वर्क के लिए तैयार हैं, क्योंकि गुज़िश्ता कई माह से इनकी बाकायदा टेस्टिंग कर ली गई है। मक्का, मदीना और राबेग के रेलवे स्टेशन पर तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हैं, जबकि जद्दा में 1-2 रोज़ में ये मुकम्मल हो जाएंगी। इस साल के आखिर तक रोज़ाना 8 ट्रेनें मक्का और मदीना के दरमियान दौड़ेंगी। इन ट्रेनों के टिकट्स हरमैन हाई स्पीड प्रोजेक्ट की वेबसाइट पर भी दस्तयाब होंगे। अगले साल से रोज़ाना की बुनियाद पर 12 ट्रेनों को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। मुस्तकबिल में रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रेनों की तादाद में रश की बुनियाद पर इजाफा किया जाता रहेगा। दोस्तों, हफूफ के इलाके में बल्दिया की तफ्तीशी टीमों ने कार्रवाई करते हुए घर के अंदर गैर कानूनी किचन चलाने वाले 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि मुख्तलिफ होटलों को यहां पर खाना तैयार करके सप्लाई करते थे। इनकी किचन में नहायत गंदगी के साथ खाना तैयार किया जाता था और जो गोश्त पाया गया, इस पर किसी भी कंपनी का कोई नाम तहरीर नहीं था। 500 किलो यानी आधा टन खाने का सामान जब्त कर लिया गया है और गिरफ्तार अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीशी इदारों के हवाले कर दिया गया है। रियाद में भी बल्दिया ने एक इसी तरह की कार्रवाई एक वीडियो क्लिप पर की है, जिसमें देखा जा रहा है कि एक मुलाजिम गैर मियारी गोश्त के पैकेट की बड़ी तादाद को एक गाड़ी में लोड कर रहा है। बल्दिया ने इस गोश्त को कब्जे में लिया। बल्दिया कई कार्रवाइयों के दौरान 25 टन गैर मियारी गोश्त रियाद से कब्जे में ले चुका है। असीर रीजन में सिक्योरिटी इदारों ने 1800 लीटर से ज़ायद देसी साख्ता शराब कब्ज़े में ले ली है, जो कि अबा और खमीस मशीद में मुख्तलिफ पहाड़ों की पहाड़ी इलाकों में छुपाई गई थी। मुल्ज़मान को मज़ीद तफ्तीशी टीमों के हवाले कर दिया गया है, जबकि बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड ने जनूबी सरहदी इलाकों में 46 अफराद को गिरफ्तार किया है, जो कि ममनुआ अशिया और मनशियात की स्मगलिंग करते हुए पाए गए। इन अफराद में 22 यमनी, 17 इथोपियन और 4 सऊदी शहरी और 2 सोमालिया के हैं। मनशियात को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। महकमे तालीम ने रियाद में नज़्म व ज़ब्त यानी डिसिप्लिन में कमज़ोरी का मुज़ाहरा करने पर 5 इंटरनेशनल स्कूल के सरबराहों को बरतरफ कर दिया है। ये फैसला वजारत की जानिब से तलबा और तालिबात के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर किया गया है। महकमे तालीम का कहना है कि स्कूलों में डिसिप्लिन पर नज़र रखने के लिए प्राइवेट गैर मुल्की स्कूलों के 17 वार्निंग नोटिस जारी किए गए हैं, मगर इसके बावजूद इन प्राइवेट स्कूलों में किसी भी किस्म की रद्दोबदल नहीं हुई, जिस पर वजारत तालीम ने ये सख्त एक्शन लिया है। रियाद में बता के इलाके में वजारत तजारत की तफ्तीशी टीमों ने इस्तेमाल शुदा टायरों के गोदाम पर छापा मार कार्रवाई की, जिसमें पुराने टायरों पर रबड़ चढ़ाकर नया बनाने की कार्रवाई करते हुए कुछ अफराद पकड़े गए। इस गैर कानूनी काम करने पर कई गोदामों को सील किया गया है। काम करने वाले अफराद को गिरफ्तार करके मज़ीद तफ्तीशी अमले के मुतल्लिका इदारे के हवाले कर दिया गया है। रियाद में कुछ भीख मांगने वाली ख़वातीन के दरमियान रोड पर लड़ाई हुई और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें इनसे 1 साल का एक बच्चा बुरी तरह से सड़क पर बार बार गिरता रहा। मुतल्लिका इदारों ने इन भीख मांगने वाले इन ख़वातीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी है और ऐसे तमाम अफराद जो कि भीख मांगते हुए रोडों पर नज़र आते हैं, हत्ता कि बल्दिया के अहलकार, उनके ख़िलाफ़ भी सख्त एक्शन शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।